ममता बनर्जी का बीजेपी विरोध तो जग जाहिर ही है, लेकिन इसके साथ ही देश के कुछ बड़े उद्योगपतियों को भी उन्होंने निजीकरण के नाम पर आड़े हाथों समय समय पर लिया है। पर अब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार की कैबिनेट ने ताजपुर में नया समुद्री बंदरगाह विकसित करने के लिए अडानी पोर्ट्स एवं स्पेशल इकोनॉमिक जोन को आशय पत्र जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इससे एक बात तो साफ होती है, वो ये है कि राजनीतिक मतभेद निजी क्षेत्र के विकास को किसी पार्टी विशेष से जोड़कर देखने और साम्यवादी मूल्यों की बात करना अपनी जगह है, और राज्य के आर्थिक विकास के लिए हर तरह के अवसर तलाशना दूसरी बात। आज पश्चिम बंगाल सहित देश के दूसरे राज्यों पर भी अपनी जीडीपी ग्रोथ रेट को बढ़ाने, लोगों को रोजगार देने, निवेश आकर्षित करने, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करने का दबाव है। ऐसे में ममता बनर्जी सरकार वैचारिक आदर्शों से दूर राज्य के विकास की जरूरत की सच्चाई को पहचानने का काम करते नजर आ रही हैं। ताजपुर में नया समुद्री बंदरगाह विकसित करने के लिए अडानी पोर्ट्स एवं स्पेशल इकोनॉमिक जोन को आशय पत्र जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी देने का यही मतलब है कि राज्य अर्थव्यवस्था की स्थिति को सुधारने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार जिन्हें कभी बुरा भला कह रही थी, आज वही उसे जरूरी लगने लगे हैं। तारापुर पोर्ट प्रोजेक्ट से बंगाल में 25,000 करोड़ रुपए के निवेश के रास्ता साफ हो गया है। शहरी विकास मंत्री फिरहाद हकीम ने कैबिनेट बैठक के बाद स्पष्ट किया है कि पश्चिम बंगाल मैरीटाइम बोर्ड इस परियोजना के लिए सबसे बड़े बिडर रहे अडानी समूह को आशय पत्र जारी करेगा। इस परियोजना के प्रत्यक्ष रूप से 25,000 लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। बंदरगाह विकास में 15,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। इसके अलावा बंदरगाह संबंधित बुनियादी ढांचे के विकास और सरकार का निवेश 10,000 करोड़ रुपए होगा। कुल मिलाकर इसमें 25,000 करोड़ रुपए निवेश किए जाएंगे। परोक्ष रूप से 1 लाख से अधिक रोजगार सृजित होंगे। वहीं ममता बनर्जी ने पिछले 1 साल में अडानी समूह को पश्चिम बंगाल में निवेश करने के लिए लचीला रुख दिखाना शुरू कर दिया है। इससे पहले ममता बनर्जी ने अडानी समूह के लिए राजरहाट के सिलिकॉन वैली में 99 साल के लिए जमीन लीज पर देने की भी मंजूरी दी थी। गौरतलब है कि अडानी समूह के प्रमुख गौतम अडानी कुछ समय पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की थी और उसके बाद बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट में भी शिरकत कर बंगाल में 10,000 करोड़ रुपए निवेश का ऐलान किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें दस्तक टाइम्स। बेल आइकन दबाकर पाएं देश विदेश की लेटेस्ट खबरों की नोटिफिकेशन।